हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ये क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड tan √x, इसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हम चेन रूल को चेन रूल ही क्यों कहते हैं। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sec tan √x। ओके, अब यहाँ पे देखिए sec tan √x, इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। जहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे x है और इस वाले क्वेश्चन में हमें x की जगह पे ये लिखा हुआ है tan √x। तो x की जगह पे ये वाला टर्म आ रहा है, यानी कि हमें चेन रूल तो लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख देंगे sec, और जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे हम ये लिख देंगे। ठीक है, और फिर बाद में हम इसका डिफरेंशिएशन इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग sec, और x की जगह पे क्या है, tan है, तो यहाँ पे आएगा tan √x। ओके, इसके बाद में क्या है, फिर यहाँ पे tan लिखा हुआ है, ये वाला टर्म, और ये एंगल में क्या है, ये वाला पूरा टर्म। तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं tan √x। ओके, ये फॉर्मूला लगाया, जहाँ पे भी x लिखा हुआ था बस वहाँ पे क्या किया है, इस टर्म को लिख दिया है, नो डाउट। अब यहाँ पे क्योंकि x जो है वो इस टर्म के इक्वल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसको यहाँ से रफ कर देते हैं और इसका जो डिफरेंशिएशन है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan √x। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि ये जो टर्म है यहाँ पे x होना चाहिए था, बट ये वाला टर्म आ रहा है तो हमने इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को क्या कहते हैं, चेन रूल। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना है, इस स्टेप में डिफरेंशिएशन ऑफ tan √x निकालना है। ओके, तो फॉर्मूला याद कीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तब तक हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं sec, ये लिखा हुआ है जो एज इट इज़ नोट डाउन कर देते हैं नीचे, और ये इस तरीके से। बताइए क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये होता है हमारे पास sec² x। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, sec² x। अब यहाँ पे जो भी x होगा वो हम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे x की जगह पे √x है, तो हम फॉर्मूले में क्या करेंगे, x की जगह पे √x लिख देंगे और फिर चेन रूल लगाएंगे। तो यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x ये होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, sec² x की जगह पे क्या है, √x है, बट क्योंकि हमारा x ये तो नहीं है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे और इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x की जगह पे क्या है, ये वाला टर्म। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ √x। ओके, √x को क्या लिख सकते हैं, पावर की फॉर्म में x की पावर हाफ। तो हमने यहाँ पे x की पावर हाफ लिख दिया क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है। ओके, इसका फॉर्मूला याद कीजिए, x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके, बताइए क्या होता है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये टर्म एज इट इज़ और इसका डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे क्या होगा, x⁴n का फॉर्मूला लगेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n क्या होता है, ये होता है हमारे पास n, पावर बाहर आ गई और फिर x में से एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि x⁴n-1। तो n की वैल्यू क्या है, कंपैरिजन से हाफ, ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा हाफ, x बचेगा, उसमें से क्या होगा, n में से एक कम हो जाएगा। तो n जो भी है हमारा वो लिख देते हैं, n क्या है हमारे पास, n की वैल्यू है हाफ और उसमें से एक कम हो जाएगा। देखिए यहाँ से कंपैरिजन कीजिए, n की वैल्यू कितनी है, हाफ। अब यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज़ इक्वल टू x, ये हो जाएगा x की पावर -1/2, 1/2 -1 -1/2। ओके, इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x, यहाँ पे इसको अगर पॉजिटिव में लिखना चाहें 1/x की पावर हाफ। ठीक है, नीचे होगी तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है, माइनस है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगी। x की पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं, √x। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/√x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया,
इसको पावर को सॉल्व करते गए तो हमारे पास फाइनल ये टर्म आया, तो हम x की जगह पे क्या लिखेंगे 1/√x। ये कैसे आ गया, हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमने n-1 किया तो ऐसी टर्म होती गई और फाइनली हमारे पास ये आया। डायरेक्टली याद रखना कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x। ओके, तो ये हमारे पास क्या आया, ये आया हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन। और आप देखो चेन बनती जा रही है। चेन कैसे, पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा, बट फिर नोटिस किया कि ये तो हमारे पास जो है x नहीं है, तो हमने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई किया। इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें पता चला कि tan का तो sec² x होगा, x के यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमने जाके यहाँ पे इसका फाइनल जो है डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया। तो एक चेन बन रही है, इसलिए इसको कहा जाता है चेन रूल। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो गया sec tan√x tan√x। ओके, फिर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया, इसका हो गया sec²√x। फिर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन 1/2√x। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगली क्लास में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।